गौ सेवा आयोग की 5वीं बैठक पंचायती राज और पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में हुई, जिसमें प्रदेश में 2 स्मार्ट गौशाला बनाने का निर्णय हुआ है, जिनमें 3000 गाय को रखने की कैपेसिटी होगी। ये जानकारी पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दी। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि प्रदेश में 2 स्मार्ट गौशालाएं बनाई जाएगी, जिसमें एक गौशाला में 3000 गाय को रखा जाएगा। वहीं हर जिले के अंदर एनिमल लिफ्टर रखे जाएंगे, जो दुर्घटनाग्रस्त पशुओं को गौशाला तक पहुंचाएगा। हर जिला में गौ विज्ञान केंद्र स्थापित कर गाय के दूध को बढ़ाने, पंचगव्य का क्या उपयोग होता है, इसके विषय में प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं एनजीओ द्वारा चलाई जाने वाली गौशालाओं की निधि में बढ़ोतरी का भी निर्णय लिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि उनकी केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें खाद की स्थिति स्पष्ट की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, केवल 12, 32, 16 खाद कम मात्रा में उपलब्ध है, जिसे अगले 3 से 4 दिनों में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आज ये 5वीं बैठक थी और इस बैठक में हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जो हमने ये तय किया था कि गौवंश के लिए बड़ी गौ सेंचुरीज बनेंगी, काफ़ी जिलों के अंदर जो है वो बनकर के तैयार हो गई है। उसका संचालन जो है वो विधिवत रूप से अब हमको करना है और उसके लिए जो आज ये तय हुआ है कि उसके लिए एक सुपरवाइज़र टाइप व्यक्ति जो है वो वहाँ पर रखा जाएगा और 2 बड़ी स्मार्ट गौशालाएँ देश के अंदर बनेगी। तो प्रथम चरण में उनके साथ जो हमारा MOU हुआ है वो एक गौशाला के अंदर 3000 गौवंश जो हम रखेंगे। उसमें हमने एक और अनुमति दी है कि वो भारतीय मूल का गौवंश 20% दुधारू भी जो है वो रख सकेंगे। वो पूरी तरह से एक कमर्शियल मॉडल के ऊपर जो है उसको चलाएंगे और धीरे धीरे अगर ये प्रयोग हमारा सफल रहता है तो हम जो दूसरी गौशाला है उसके भी इसी पैटर्न के ऊपर जो है वो MOU करेंगे। दूसरा यहाँ एक और आया कि एक एनिमल लिफ्टर्स हर जिला के अंदर जो है वो होना चाहिए। कई गाय जो है वो ढंग से गिर जाती है, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो ऐसा विभाग के पास नहीं है, तो उस पर भी हमने इस पर सहमति जताई है कि ये एनिमल लिफ्टर्स जो है बड़ी जल्दी हम गौशालाओं को जो है वो प्रोवाइड जो है वो करेंगे। बाकी गौशाला अच्छी चले, ये जो भारतीय मूल का जो गौवंश है, देशी गौवंश है, इसके ऊपर रिसर्च भी जो है वो साथ में होनी चाहिए, R&D भी जो है वो साथ होना चाहिए। और आज ये तय हुआ है कि सैद्धांतिक रूप से कि हर जिला के अंदर हम एक गौ विज्ञान केंद्र जो है वो स्थापित करेंगे। पहले चरण में हम उन गौशालाओं को चयन करेंगे जो पूरी तरह से भारतीय मूल का गौवंश वहाँ पर हो और फिर उनको ट्रेनिंग जो है वो साथ में दी जाएगी। इसके गाय का दूध कैसे बढ़ाया जाए, गाय के पंचगव्य का क्या महत्व है, इसके से जो है वो क्या प्रोडक्ट्स जो है वो बन सकते हैं, अगर वो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं तो कैसे वो गौशालाएँ जो है वो आत्मनिर्भरता की तरफ जो है वो बढ़े, इसके ऊपर जो है वो गौ विज्ञान केंद्र जो है वो रिसर्च करेगा। तो ये और भी अन्य विषय जो है वो महत्वपूर्ण विषय कि गौ का जो गौ सेंचुरीज हैं, गौशालाएँ हैं, उनका अच्छे ढंग से संचालन हो चुका है। अब केंद्र के भाई मनसुख जी से आज वर्चुअली जो है वो बैठक सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ जो है वो हुई है और उसमें प्रदेश के अंदर खाद की कोई कमी नहीं है। हमारे पास पर्याप्त भंडार जो है वो खाद का है। हमने उनका आभार व्यक्त किया। एक 12 जो 16 है उसकी कमी थोड़ी है। हमने कहा कि ये जो हमारा स्नो बाउंड एरिया है, इस स्नो बाउंड एरिया में 2-4 दिन के अंदर ही हमें जो है ये खाद पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज ही हम इसकी जो है आपको व्यवस्था कर देंगे, 4 दिन के अंदर अंदर जो है वो खाद जो है वो आपके यहाँ पहुँच जाएगी। हमारे पास पर्याप्त भंडार है और ना बीज की कमी है ना खाद की कमी है। हमने एक हमारे 80 सब डिवीज़न हैं, 80 सब डिवीज़न का हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है केंद्र को भेजा था। उन्होंने हमें सैद्धांतिक रूप से सहमति दी है और
लगता है कि बड़ी जल्दी जो है उसके ऊपर सेंटर जो है केंद्र से जो है वो हमको अनुमति मिलेगी। सर, जो काउ सेस भी लगाया जा रहा है, तो क्या उसे बढ़ाया भी जा सकता है आने वाले समय, या उसका भी उपयोग किस तरह से होगा? ये तो विधानसभा इसके ऊपर चर्चा करेगी। हम इस विषय को रखेंगे, कैबिनेट में भी इस विषय को लाएंगे कि इसका प्रोसेस को जो है वो बढ़ाया जाए। लेकिन पिछले दिनों जब कोरोना करीब 2 वर्ष रहा, सारे व्यापार प्रभावित हुए, लॉकडाउन रहा, जिसके कारण सेस जो है वो कम हमें मिला है। हमने कहा है कि हमें अतिरिक्त ग्रांटी नेट जो है वो दे करके उस कमी को जो है वो पूरा किया। सर, इसके अलावा एग्रीकल्चर